स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक पी एन जंक्शन डायोड। और ये जो टॉपिक है आपका, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में हमेशा आपको मिलता है कि एक्सप्लेन द पी एन जंक्शन डायोड। अब हम देखते हैं कि पी एन जंक्शन डायोड होता क्या है। तो ये देखिए आप, ये आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर डायोड भी इसको आप बोलते हैं। पी एन जंक्शन डायोड तो बोलते ही हैं, साथ में क्या बोलते हैं इसको, सेमीकंडक्टर डायोड, क्योंकि आपका पी और एन टाइप मटेरियल कहाँ से आता है, सेमीकंडक्टर से। और ये कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं, पी और एन टाइप, आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जिनके अंदर आप अपने लो कंडक्टिंग मटेरियल पी टाइप और एन टाइप मीन्स ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट ऐड करके बनाते हैं। तो अब आप देखिए क्या होता है पी एन जंक्शन डायोड आपका। पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, ए पी एन जंक्शन इज फॉर्म बाय जॉइनिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल विद अ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल टू हैव अ रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मीन्स जो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है रेगुलर की, उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक पी टाइप मटेरियल को, सेमीकंडक्टर मटेरियल को, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपस में क्या कराते हैं, ज्वाइन कराते हैं। जब हम इन दोनों लेयर्स को आपस में ज्वाइन कराएंगे, पी टाइप लेयर को और एन टाइप लेयर को, तो जिस पॉइंट पे ज्वाइन होती है वहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होता है। क्योंकि आपकी लेयर का नाम क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर, और दूसरी लेयर का नाम क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर। और जिस पॉइंट पे दोनों अटैच हुए या ज्वाइन हुए, वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है आपके पास में, जंक्शन। दैट्स वाई इसको आप क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप, पी एन जंक्शन। मीन्स इसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर भी कौन सा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और एक आपका एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। उन दोनों को आपने एक साथ क्या कराया है, ज्वाइन कराया है। और ज्वाइन कराने के बाद में जो स्ट्रक्चर आपके पास में आई, वो आपकी स्ट्रक्चर कैसी बन गई, पी एन जंक्शन टाइप की बन गई। क्योंकि जहाँ पे दोनों लेयर आपस में मिलेंगी वहाँ पे क्या बन जाएगा, जंक्शन। तो इसलिए आपने इसको किसका नाम दिया, पी एन जंक्शन का। अब इसको डायोड क्यों बोलते हैं, अब आप ये देखिए, इसको आप डायोड्स क्यों बोलते हैं। डायोड्स का मतलब होता है डाई मीन्स टू, इलेक्ट्रोड्स, और ये इलेक्ट्रोड्स आपके कैसे होते हैं, आपके एक एनोड होता है और एक आपका कैसा होता है, कैथोड होता है। मीन्स जिसके अंदर आपके दो इलेक्ट्रोड्स हों, इलेक्ट्रोड्स को आप दूसरी टर्म्स में क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स। मीन्स जिसके अंदर आपके कितने टर्मिनल हो, टू टर्मिनल्स हो, उसे आप क्या बोलते हैं, डायोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको, डायोड्स। मीन्स इसके अंदर आपके कितने टर्मिनल हैं, टू टर्मिनल्स हैं, इसलिए आप इसको किसका नाम दे रहे हैं, डायोड्स का नाम दे रहे हैं। इसके अंदर आपके डाई इलेक्ट्रोड्स हैं, और इलेक्ट्रोड्स को ही आप क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स बोलते हैं। इसलिए इसको आप क्या नाम देते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। अब इसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक ये टर्मिनल हो गया आपका और एक ये टर्मिनल हो गया आपका। इस टर्मिनल को, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, एनोड। और इस टर्मिनल को, क्योंकि इसके साथ में कौन सा चार्ज एसोसिएट है, नेगेटिव चार्ज एसोसिएट है, ये एन टाइप लेयर के पास है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, कैथोड। तो इसके अंदर आपके दो टर्मिनल्स होते हैं या दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक को आप बोलते हैं एनोड जो पी टाइप होता है, और जो एन टाइप होता है उसको आप क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। तो इस तरीके से हम अपना डेवलप करके लाते हैं पी एन जंक्शन डायोड। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आया आपके पास में कि आपने क्या किया है, एक पी टाइप लेयर को और एक एन टाइप लेयर को आपने मिक्स किया है या ज्वाइन कराया है एक पॉइंट पे। और ये जो ज्वाइनिंग होती है आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिससे आप इस प्रोसेस को ऐड करते हैं, मतलब दोनों लेयर को आपस में ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, डिफ्यूजन। अब पी टाइप में आपके क्या है, होल्स ज़्यादा हैं, और एन टाइप में आपके क्या ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो आपके पी टाइप के अंदर क्या होता है, पी टाइप के अंदर हमने पढ़ा था कि पी टाइप के अंदर हमारा होल्स क्या रहता है, मेजॉरिटी कैरियर रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कहलाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से आपके एन टाइप के अंदर क्या ज़्यादा होते हैं,
एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होता है और होल्स आपका क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। अब इन दोनों लेयर्स को आपने क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया, और जिस पार्ट पे आप ज्वाइन कराते हैं उसे आप क्या बोल रहे हैं, जंक्शन। और किस मेथड के थ्रू हम ज्वाइन कराते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू। तो कुछ पी टाइप लेयर को ले जाके एन में हमने क्या किया है, डिफ्यूज, और एन टाइप लेयर को लाके हमने पी में क्या किया है, डिफ्यूज। और डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमने इन दोनों लेयर को आपस में मिक्स कर दिया, और मिक्स होने के बाद में ये हमारे पास फैब्रिकेट होके आया एक पी एन जंक्शन। तो आपको इसमें यही लिखना है कि पी एन जंक्शन क्या होता है, उसमें यही लिखना है कि एक पी टाइप लेयर है आपके पास में, एक एन टाइप लेयर है, जिसको आपने डिफ्यूजन की प्रोसेस के साथ में एक साथ ज्वाइन कराया है। जिस पॉइंट पे ज्वाइन किया है उस पॉइंट पे आपका क्या फैब्रिकेट हो गया है, एक जंक्शन फैब्रिकेट हो गया है। और इसको इसलिए आप क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन बोलते हैं। इसको हम डायोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में कितने टर्मिनल आते हैं, 2 टर्मिनल जब हम जोड़ते हैं, एक हमारा जो पॉजिटिव साइड का टर्मिनल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव साइड का टर्मिनल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पी एन जंक्शन डायोड। अब देखिए आप इसको सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्किट में आपका इस तरीके से यूज नहीं होगा। सर्किट्स के अंदर हम जो यूज करते हैं तो उसके लिए हम इसका सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन को तो हम नहीं दिखाएंगे, हम सिंबल्स को दिखाएंगे कि पी एन जंक्शन को कैसे दिखाते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से दिखाते हैं। आपको मैंने बताया था कि डायोड के अंदर 2 टर्मिनल है, तो ये आपने फर्स्ट टर्मिनल बनाया जिसको आपने किसका नाम दिया, एनोड का। तो इसके साथ में आपका कैसा चार्ज एसोसिएट होगा, पॉजिटिव। तो आपने यहाँ पे लिखा ये पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट है इस तरीके से। फिर आपने एक टर्मिनल और बनाया इसके आगे इस तरीके से, और इस पे लिखा कैथोड। तो इसके साथ कैसा चार्ज एसोसिएट है आपका, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए और इसको देखिए, इस पे कैसा चार्ज एसोसिएट है, नेगेटिव। तो इस तरीके से इस पे कैसा चार्ज एसोसिएट है एनोड के साथ में, पॉजिटिव। तो इसे आप किससे दिखाएंगे, पॉजिटिव से। और इसके ऊपर कैसा चार्ज एसोसिएट है कैथोड के साथ में, नेगेटिव। या ये किसको दिखा रहा है आपका, एन टाइप लेयर को। तो ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, पी एन जंक्शन डायोड्स का। अब हम जब इसको इस तरीके से फैब्रिकेट करके ले आते हैं तो सर्किट में हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं, इस सिंबल की फॉर्म में, पी एन जंक्शन डायोड। जब हम इस पी एन जंक्शन डायोड को इस तरीके से अटैच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हमारा एक तरफ तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, और एक तरफ मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे के फ्रंट में हैं, और हमें पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही हमने इस लेयर को अटैच किया तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, अपना फर्स्ट ऑपरेशन के हुआ क्या है हमारा, ये पी टाइप लेयर है हमारे पास में, और ये कैसी लेयर है हमारे पास में, एन टाइप लेयर है। इसमें कैसा चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और होल्स क्या हैं, कम हैं। और इसके अंदर आपके क्या है, होल्स ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो जैसे ही आपने इस लेयर को अटैच किया, मीन्स इस पी एन जंक्शन को ज्वाइन कराया आपस में, तब आपने क्या देखा, फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक अट्रैक्शन की अट्रैक्शन की वजह से एक काइनेटिक एनर्जीज के अंदर आएगी अट्रैक्शन की वजह से, और ये इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो जैसे ही एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर पहुंचेंगे, पी टाइप के अंदर, तो वो किसके साथ आके कोलाइड कर जाएंगे, होल्स के साथ में आके कोलाइड कर जाएंगे। आपको पता है कि होल्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, होल्स मतलब पॉजिटिव आयंस हैं आपके, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक होल के ऊपर कितना चार्ज होता है, इतना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻19 कूलम। तो जब हमने सबसे फर्स्ट कंडीशन देखी, जैसे ही आप एक p और n लेयर को आपस में मिलाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं,
एन टाइप तो पी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पी टाइप होल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एन टाइप की। तो ये दोनों अपने जंक्शन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करेंगे तो ये कहाँ पे जाके, मतलब एन वाले तो पी में जाके डिफ्यूज़ हो जाएंगे और पी वाले एन में आके डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले इसके अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, किसकी वजह से, अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से। और हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप, वो किसके अंदर आके डिफ्यूज़ होते हैं, पी टाइप लेयर में, और जो पी टाइप होल्स होते हैं वो किस में जाके डिफ्यूज़ होते हैं, आपके एन टाइप लेयर में। अब हमने पढ़ा था करंट क्या होता है हमारा, अब हम पढ़ते हैं कि करंट क्या होता है हमारा। फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ये पढ़ते हैं ना, फ्लो ऑफ चार्ज आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। और हमने देखा कि पहले इसके अंदर चार्ज पार्टिकल किसकी वजह से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये चार्ज होता है, प्लस और माइनस ही क्या होता है, चार्ज क्या होता है आपका, प्लस होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स ही तो आपके क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल, और वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर एक करंट जनरेट हो गई, और ये करंट आपकी कौन सी करंट है, क्योंकि ये किसकी वजह से आई है, डिफ्यूज़न की वजह से आई है। तो ये करंट आपकी क्या कहलाती है, डिफ्यूज़न करंट कहलाती है, क्योंकि आपके एन टाइप इलेक्ट्रॉन किस में जाके डिफ्यूज़ हो रहे हैं, पी टाइप लेयर में, और पी टाइप होल्स किस में जाके डिफ्यूज़ हो रहे हैं, एन टाइप लेयर में। तो यहाँ पे एक करंट आपकी जनरेट हो जाती है, जिस करंट को आप किसका नाम देते हैं, डिफ्यूज़न करंट का। अब ये जो करंट है, ये आपकी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। कौन सी करंट, डिफ्यूज़न करंट, जिसको आई डिफ्यूज़न के नाम से भी लिखते हैं आप। ये किसके लिए होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि इधर से मेजॉरिटी कैरियर इसके अंदर जा रहे हैं और डिफ्यूज़ हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरी साइड डिफ्यूज़ होते हैं, उनके डिफ्यूज़ होने के बाद वहाँ से एक एनर्जी निकलती है। डिफ्यूज़न के बाद क्या होता है, आपका एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी आपकी कैसी कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी आपके साथ वाले इलेक्ट्रॉन या होल पेयर को मिल जाएगी, तो वो दोबारा से एक्सीलरेट हो जाएगा किसकी तरफ, जंक्शन की तरफ। अगर ये आपके मेजॉरिटी कैरियर को मिलती है तो जो सेम प्रोसेस अभी हुई है वही प्रोसेस होगी, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में ये माइनॉरिटी कैरियर को मिलती है तो आपकी ये माइनॉरिटी कैरियर एक्सीलरेट होकर कहाँ चले जाएंगे, जंक्शन पे। तब देखिए आप क्या होता है, इस तरीके से आप देखिए कि जैसे आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने अपने क्या दिखाए थे, मेजॉरिटी कैरियर्स दिखा रहे थे हम, और ये हमारे क्या है, माइनॉरिटी कैरियर। और हमने बताया कि जैसे ही आपका क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर अट्रैक्ट हो जाता है और अट्रैक्ट आके वो डिफ्यूज़ हो जाता है अपोजिट लेयर के अंदर। जैसे ही ये डिफ्यूज़ होते हैं एटम्स, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन के साथ में होल का कॉम्बिनेशन हो गया, डिफ्यूज़ हो गया। वो डिफ्यूज़ होने के बाद वहाँ से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल गए आपस में, और डिफ्यूज़ होने के बाद उनकी क्या निकलेगी, एक काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी, उसके नियर बाय किसको मिलेगी, या तो इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी या फिर किसको मिलेगी, होल्स को मिलेगी। अब नियर बाय में मीन्स उसके क्या था, माइनॉरिटी कैरियर था, और ये एनर्जी किसको मिल गई, उस माइनॉरिटी कैरियर को मिल गई। तो ये माइनॉरिटी कैरियर एक्सीलरेट हो गया जंक्शन के अक्रॉस। अब जैसे वो जंक्शन के पास पहुंचा तो उसने देखा उसके सामने में माइनॉरिटी कैरियर क्या है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसके सामने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं। तो आपको पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये इसको इस जंक्शन को क्रॉस करने नहीं देंगे। तो कुछ देर बाद एक ऐसी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी जब डिफ्यूज़न हो रहा है, डिफ्यूज़न के बाद में कि हम देखते हैं कि पी टाइप लेयर के अंदर और एन टाइप लेयर के अंदर, पी टाइप में तो किस तरीके का चार्ज आ गया जंक्शन के ऊपर, जंक्शन के ऊपर एक लेयर आ जाती है। पी में क्या इकट्ठे हो जाते हैं इस साइड, इलेक्ट्रॉन्स, और एन में क्या इकट्ठा हो जाता है इस साइड, होल्स। तो इस तरीके से आपका एक चार्ज बैरियर क्रिएट हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस, जिसको आप क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इसे आप क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर भी बोलेंगे,
ये किस तरीके का बैरियर है? पोटेंशियल का, क्योंकि प्लस माइनस आपका क्या होता है? वोल्टेज, तो इसे आप क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। इसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसको डिप्लीशन लेयर ही बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा इसे पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं और जंक्शन पे जमी हुई कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो इसका एक नाम होता है जंक्शन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमने सबसे पहले पीएन जंक्शन को मिलाया तो हमने देखा कि हमने बाहर से कोई बैटरी भी अप्लाई नहीं की थी, उसके अंदर एक करंट इंट्रोड्यूस हो गई, जो करंट आपकी क्या कहलाए? डिफ्यूज़न, क्योंकि P जाके किसके अंदर डिफ्यूज़ हो रहा है? N के अंदर, और N चार्ज पार्टिकल आके किसके अंदर डिफ्यूज़ हो रहे हैं? P के अंदर। तो जब ये एनर्जी और जब डिफ्यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ से क्या निकल रही है? एक काइनेटिक एनर्जी निकल रही है। आप इस लाइन को इस तरीके से याद रखेंगे जब आप इसकी थ्योरी लिखेंगे कि जब हम P और N को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, तो P और N के अंदर आपका कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। अट्रैक्शन की वजह से P और N चार्ज कैरियर किसको क्रॉस कर जाते हैं? कैरियर्स आपके क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को। थर्ड पॉइंट, जैसे ही वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो P में तो आपका N डिफ्यूज होता है और N में आपका P डिफ्यूज होता है। और जब ये डिफ्यूज़ होते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ से डिफ्यूज़न के बाद में एक काइनेटिक एनर्जी निकलती है। ये काइनेटिक एनर्जी आपके नियर बाय के किसको मिल जाती है? या माइनॉरिटी को मिलेगी या फिर किसको मिलेगी? मेजॉरिटी को मिलेगी। बट हमने जो एजम्प्ट किया अभी, वो सिर्फ आप इतना एजम्प्ट करो कि किसको मिल गई? माइनॉरिटी को मिल गई। माइनॉरिटी टूवर्ड्स जंक्शन आपके क्या हो गया? एक्सीलरेट हो गया। इसको इसी तरीके से याद रखिए, एक्सीलरेट हो गया। और जैसे ही एक्सीलरेट हुआ जंक्शन के पास, ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाया, नॉट क्रॉस द जंक्शन, नॉट क्रॉस द जंक्शन। और कहाँ पे जमा हो गया? कलेक्ट हो गया ऑन जंक्शन। और इस कलेक्ट चार्ज को ही, ये कलेक्ट चार्ज किसकी वजह से है? माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। इसी को ही आप क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। याद रहेगा आपका डिप्लीशन लेयर क्या होता है। इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स में याद रखना है कि सबसे पहले आप पीएन जंक्शन को ज्वाइन कराएंगे। पीएन जंक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट, जब आप बाहर से बैटरी भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने की वजह से पीएन जंक्शन चार्ज कैरियर को क्रॉस करेंगे, और जैसे ही ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो P में N आके डिफ्यूज़ होगा और N में क्या डिफ्यूज़ होगा? P डिफ्यूज़ होगा। डिफ्यूज़ के बाद क्या निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी? नियर बाय के माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर दोनों को मिलेगी, लेकिन हम किसको एज्यूम कर रहे हैं मिलेगी? माइनॉरिटी कैरियर्स को। माइनॉरिटी कैरियर किधर की तरफ एक्सीलरेट होगा? टूवर्ड्स द जंक्शन। और वो जंक्शन को क्या नहीं कर पाएगा? क्रॉस नहीं कर पाएगा। कहाँ पे जमा हो जाएगा? जंक्शन पे। और जंक्शन पे जमा हुआ ये चार्ज ही किसकी वजह से जमा हुआ है? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ये चार्ज ही आपका क्या कहलाता है? डिप्लीशन लेयर कहलाता है। और इसके कितने नाम होते हैं डिप्लीशन लेयर के? ये इस नाम से, किसी भी नाम से आपको पेपर में मिल सकता है। एक्सप्लेन द डिप्लीशन लेयर, एक्सप्लेन द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन द स्पेस चार्ज रीजन इन पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन द जंक्शन कैपेसिटेंस इन पीएन जंक्शन। तो इनमें से किसी भी नाम से आ सकता है। आपको एक्सप्लेन यही करना है कि आपका माइनॉरिटी कैरियर चार्ज कहाँ पे जमा हो जाता है? जंक्शन पे जमा हो जाता है, जो कि एक लेयर को जनरेट कर देता है। और ये लेयर आपकी क्या कहलाती है? डिप्लीशन लेयर कहलाती है। और यहाँ पे आपकी इस लेयर के आने की वजह से, अब देखिए आप क्या हुआ, इस लेयर के आने की वजह से आपका जो करंट का फ्लो था, करंट का फ्लो कौन सा था आपका? डिफ्यूज़न करंट का फ्लो था, वो अब क्या हो गया? स्टॉप हो गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए आपको मैंने क्या पढ़ा है कि जैसे आप एक पीएन जंक्शन को एसोसिएट कर रहे हैं तो आपका अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन की वजह से आपके चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और जब चार्ज कैरियर मूव करता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, करंट। और ये कौन सी करंट है, डिफ्यूजन करंट। तो ये आपकी एक डिफ्यूजन करंट आई, लेकिन आपने इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया। बिना वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए किसी भी कंपोनेंट के अंदर होने वाला करंट का फ्लो उसको क्या बनाता है, एक्टिव कंपोनेंट बनाता है। इसलिए आपका पीएन जंक्शन डायोड फर्स्ट क्या कहलाया था, एक्टिव कंपोनेंट कहलाया था, क्योंकि इसमें बिना बैटरी लगाए भी आपका कुछ ना कुछ करंट का फ्लो था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफ्यूजन करंट अब स्टॉप हो चुकी है, किसकी वजह से, डिप्लीशन लेयर की वजह से। अब इस डिप्लीशन लेयर को हटाने के लिए, क्योंकि डिप्लीशन लेयर कुछ भी नहीं है, डिप्लीशन लेयर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से आपका डायोड जो है वो वर्किंग में आ जाए। वर्किंग में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका आप देख रहे हैं डिप्लीशन लेयर आपका क्या है, चार्ज है, प्लस माइनस। तो एक तरीके से क्या हो गया, प्लस माइनस। अभी आपको मैंने बताया पोटेंशियल, पोटेंशियल का मीन्स क्या होता है, बैटरी हो गया। तो एक तरीके से आपका डिप्लीशन लेयर क्या होता है, बैटरी होता है। और इसको हटाने के लिए, मतलब इसको जीरो करने के लिए आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, तो बाहर से आप इसमें एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स ऐड करेंगे जो इस चार्ज को क्या कर सके, रिमूव कर सके। और जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करना होता है पीएन जंक्शन डायोड के साथ में, वही आपका क्या कहलाता है, बायसिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड।